टाइप ऑफ एसएमडी कंपोनेंट। ठीक है, तो एसएमडी कंपोनेंट में मैं कुछ चीज़ें आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि कंपोनेंट किस प्रकार के होते हैं, किस कैसे क्या क्या सिंबल होते हैं, बोर्नियो में कैसे आपको देखना है और कैसे कैसे आपको उसकी पहचान होगी। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका कैपेसिटर। ठीक, उसके बाद आता है आपका डायोड। ठीक, उसके बाद आता है आपका रेजिस्टेंस, फिर आती है आपकी कॉइल, फिर आती है आपकी सेकंड कॉइल। ठीक है, ये एसएमडी कंपोनेंट होते हैं। इनकी कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि अब क्या हो गया, ठीक, साइलेंट मत कर लियो इसे, वीडियो बनने में। हेलो, हाँ बजे दो बजे बताओ। हाँ चला ये आपका यहाँ से कनेक्ट होता है, ये भी यहाँ से कनेक्ट होता है, इसकी ये पिन है डायोड की। ठीक है, डायोड में एक सिंबल यहाँ पे रहता है उल्टे सीधे का। ठीक है, और जिनर डायोड में इसी में बता दूंगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है कॉइल वगैरह। ठीक है, कॉइल में आपकी यहाँ से कनेक्ट रहती है, पॉइंट रहते हैं साइड से। ठीक है, दोनों तरफ छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं। कॉइल मैंने आपको दिखाई नहीं दिखाई, चलो दिखा दूंगा, दिखा दी। ठीक, सबसे पहले आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को बोर्नियो में सिर्फ सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिर्फ सी। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होगा, सिंबल होगा इसका ऐसा। ठीक है, हाँ, सिंबल इसका ऐसा होगा। फिर आता है आपका डायोड, डायोड को डी से दिखते हैं। ठीक, इसका सिंबल होगा आपका ऐसा, बोर्नियो। हाँ, बोर्नियो में स्कीमेटिक जो होता है उसमें। फिर आती है आपकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपकी आती है आर से, जिसका सिंबल ऐसा होगा। ठीक है, फिर आती है आपकी कॉइल। कॉइल अच्छा आपकी दो प्रकार की होती है, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल। ठीक है, दोनों के सिंबल में भी थोड़ा सा अंतर रहता है, वो मैं बता दूं कैसा अंतर रहता है। बूस्ट कॉइल का सिंबल जो आएगा आपका छोटा रहेगा। ठीक, बक कॉइल का सिस्टम जो आएगा आपका सेम ही लेकिन छोटे बड़े का फर्क। हाँ, ठीक, ये आएगी आपकी एल से, ये भी एल से आएगी, क्योंकि कॉइल सी से आती है। यहाँ एल से क्यों आ रही है, क्योंकि अगर सी से देंगे तो सी से कैपेसिटर भी है, कॉइल भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसका लास्ट का ले लेते हैं। ठीक है, कॉइल है लेकिन आएगी एल से, कैपेसिटर है वो सी से दे देते हैं। अगर दोनों सी से होते तो कंफ्यूज आती कि कॉइल है या कैपेसिटर है, क्या है, समझ में नहीं आती। तो ये एल से आएगी, ये भी एल से आएगी, ये आर से आएगा, डी से आएगा, ये सी से आएगा। ठीक, तो अब मैं पहले बात करता हूं जो मैंने इसमें दिखाया था आपको, सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट पीला पीला देखा आपने, लगा तो भूरा भूरा लगा होता है, इसमें दिखा दे रहा, देखो ये लगा है पीला वाला, दिख रहा है सबको, दिख रहा है पीला वाला, इसको कहते हैं कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, ये पंखे के फिल्टर की तरह होता है। ठीक है, इसका पंखे की फिल्टर। तो आज हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर मैंने कल बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूं, कल कुछ लोग थे कुछ नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूँ। लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने। कितने लोगों ने देखा गन्ने कोल्हू पे ऐसा ड्रम रखा हुआ, गन्ने कोल्हू ड्रम रखू देखा था कि कोल्हू जनरेटर में से एक पाइप आता है पानी का, और वो आके इसमें ठंडा करता है, जो कुछ वैसा ही है, लेकिन वो नहीं। क्या होता है, कैपेसिटर कुछ ऐसा ही होता है जो अपने अंदर कुछ वोल्टेज को रोक के चलता है। पंखे के अंदर जो फिल्टर है वो होता है, कभी कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, उसको बत्ती में लगाता है डायरेक्ट और आपस में टच कर देखता है, वो चार्ज हो जाता है, स्पार्किंग करता है, चार्ज हो जाता है, वो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रोक लेता है। वो कैसे रोकता है, वो ऐसे रोकता है कि मान के चलो यहाँ पे आपका आ रहा है 10 लीटर पर 10 सेकेंड आ रहा है इसमें, ठीक, पानी। ठीक है, ये टैंक है आपका, मान के चलो 30 लीटर का, ठीक, और यहाँ इसको चाहिए 7 लीटर पर 10 सेकेंड चाहिए इसको। ठीक, तो ये पानी जो आ रहा है आपका, ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर प्रॉपर आएगा तो ये भर जाएगा, उफन जाएगा। ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसको लगाने का मकसद ही ये है कि यहाँ पे जो है ऐसे करके आ रहा है, ठीक, यानी कि ये है 10 लीटर और ये है 5 लीटर। ये 5 से 10 तक जा रहा है, सेकंड के हिसाब से कमती बढ़ती कर रहा है। ये फ्लक्चुएशन है, कमती बढ़ती कर रहा है।
यहाँ कभी 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, और इसको जरूरत है यहाँ 7 की। तो अगर ये 5 दे रहा है, डायरेक्ट 5 जाएगा तो क्या इसका काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसे 7 की खपत है। अगर 7 की जरूरत है और यहाँ 5 से 10 तक आ रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये वोल्टेज अपने अंदर स्टोर कर ले। अब यहाँ क्या है, इसने 30 लीटर अपने अंदर पानी स्टोर कर लिया, यानी कि 30 वोल्ट अपने अंदर स्टोर कर लिए, इसको देना 7 है। इसके अकॉर्डिंग अगर एक मान लो कि अगर ये 10 सेकंड तक यहाँ लाइट नहीं भी आई, ये 10 सेकंड तक पानी नहीं भी आया, तो ये इसको पानी जो इसके अंदर वो देता रहेगा, जिससे कि ये फ्लक्शन नहीं होगा। तो ये फिल्टर यहाँ कुछ ऐसे लगाया गया, ये पैलर में लगा होता है, ठीक। अब इसके बाद जब हमने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पे मान के चलो कभी 6 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, बाकी पानी यहाँ 7 ले रहा है 3 बजे, अगर जब जब ये 10 आ रहा है 7 ले रहा है, 3 लीटर पानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक। 3 लीटर जब पानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो जब अगर ये 5 सेकंड के लिए पानी रुक जाता है तब भी देता रहेगा सप्लाई उधर, ठीक है। ये देता रहेगा, तो यानी कि ठीक है, ये देता रहेगा। जब इसका फ्लो यहाँ आना रुक जाएगा तो समथिंग 3 सेकेंड या 5 सेकेंड, ठीक, ये पानी यहाँ देता रहेगा, यहाँ स्टॉप होने के बाद भी। अब जब यहाँ ये लगा दिया तो यहाँ कितने जा रहे हैं? 7 लीटर। तो अब ये पानी कुछ ऐसा चल रहा है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ एक ही फ्लो में पानी दे रहा है, 7 लीटर ही प्रॉपर दे रहा है, ये कमती बढ़ती नहीं कर रहा है, कमती बढ़ती यहाँ कर रहा है। फिल्टर लगा दिया हमने, तो अब जब सप्लाई जो है फ्लक्चुएशन रोक के बिल्कुल प्रॉपर वे में दे रहा है जितनी सप्लाई से चाहिए थी। अब चाहे मुझे 3 चाहिए हो, चाहे 4 चाहिए हो, चाहे 5 चाहिए हो, मैंने एक तरीका आपको बता दिया। चाहिए होती है 3.7, जिसको कहते हैं बी बस, ठीक है, वो चाहिए होती है, वो मैं बी बट आपको बाद में बताऊंगा। ये देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई को स्टेबल करना, समझ में आया?